गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे 3 अक्षर से बने ओ की मात्रा वाले शब्द। सबक है आपका 26। ठीक है, 26 वीडियोस है ये आपकी। सबक जो है, इससे पहले 25 सबक हम देख चुके हैं, 25 वीडियोस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर करने की कोशिश करें। मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। उर्दू सीख रहे थे हम, अलिफ से बड़ी ए तक हमने हुरूफ देखे। ठीक है, उर्दू में अक्षर को हरूफ कहते हैं और शब्द को कहते हैं लफ्ज़। अलिफ से बड़ी ए तक हरूफ देखे सारे। इसके अलावा इन्हें आधा सीखा हमने कैसे बनाते हैं, हिंदी में पहचान सीखी इनकी। फिर इसके बाद हमने एराब जो मात्राएं होती हैं वो सीखे सारे। ज़बर, ज़ेर, पेश, तस्दीद, जज़म वगैरह सारी हमने मात्राएं सीखी। इसके अलावा फिर छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ पे हम आ गए हैं। 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, हमने 5 अक्षर वाले सारे जो है लफ्ज़ जो है बना के देखे हिंदी से उर्दू में। अब ये छोटी अंग और बड़ी अंग और छोटा वो रह गया। उसके बाद जो है शब्दों से, इन लफ्ज़ों से वाक्य बनाना सीखेंगे, सेंटेंस बनाना सीखेंगे, किस तरह से बनते हैं हिंदी से उर्दू में, उर्दू से हिंदी में। फिर बहुत सारी नॉलेज आपको आ जाएगी। इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उर्दू भी उसमें से एक है, तो ये भी हमें आनी चाहिए। कहीं हम घूमने फिरने जा रहे हैं, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है तो कम से कम हमें पता तो हो क्या लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबक 26। तो चलिए देखते हैं। सोचना, टोकरी, जोकर, बोतल, नोटिस, भोजन किस तरह से हम करेंगे। इससे पहले ओ की मात्रा देख लेते हैं किस तरह से लगती है। अलिफ पे पेश और ये वाव, ये है इसकी मात्रा छोटे ओ की। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने बड़ी ऊ में भी देखी थी। हाँ जी, बिल्कुल देखी होगी आपने, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, आपसे पढ़ाया था ज़बर, ज़ेर और पेश जो मात्राएं हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश से कई सारी मात्राएं बनती हैं। हिंदी की तरह हर एक के लिए छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, सबके लिए अलग अलग मात्रा नहीं है। ज़बर, ज़ेर, पेश से ही मात्रा बनती हैं। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही हमें वो चीज़ आती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कि ये लिखा हुआ है रोज़, है ना। अब इसे हम कैसे लिखेंगे, ये आ गया आपका रोज़। अब इसमें वाव लगा हुआ है, पेश अगर मैं लगा दूं, लीजिए। तो अगर इसे हम बड़े ओ की मात्रा हम पढ़ के चलें कि ये भी बड़े ओ की मात्रा में भी यही आ रहा था, तो रूज़ तो कुछ नहीं होता ना, रोज़ होता है। रूज़ क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो रोज़ होता है। तो ये जो है इस तरह से हम जो है सीखते हैं। बोल के देखते हैं कि कौन सी चीज़ फिट बैठेगी, वही चीज़ हम जो है मान लेते हैं। तो बड़े ओ की मात्रा आप समझ गए, पेश के साथ वाव, और जो है हम जब करते हैं। तो पहले लिखा हुआ है सोचना, तो ये आ गया आपका सीन, सीन के साथ पेश क्योंकि ओ की मात्रा है, और फिर है आपका वाव। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, इस तरह से ओ की मात्रा होती है, किसी भी हरूफ के साथ पेश लगेगा और वाव। लेकिन ज़बर, ज़ेर, पेश आपको आगे जब मिला के लिखेंगे तो नज़र नहीं आएंगे, आपको कहीं कहीं नज़र आ भी सकते हैं। वैसे हम अंडरस्टैंडिंग मान के चलते हैं कि वो चीज़ वहाँ लगी हुई है। 4 से आता है 6, ये आ गया आपका नून, और फिर ये आ गया आपका अलिफ। सोचना, तो सोचना में ये आ गया आपका सीन, ठीक है, और सीन के साथ ये आ गया ओ। चा आधा, फिर इसमें आपका आएगा नून आधा, और इसमें मिल जाएगा आपका अलिफ। ये हो गया आपका सोचना। देखिए राइटिंग में मत जाइएगा, बोर्ड इस तरह से रखा हुआ है तो प्रेशर आता है, हिल ना जाए इस वजह से। और छोटा बोर्ड है इसलिए हरफ जो छोटे छोटे बना रहा हूँ, बड़ा बोर्ड होता तो बड़े बड़े बनाते। ये है फिर टोकरी, जितनी मेरे पे सुविधा है, जितना मेरे पे मटेरियल है, मैं उस हिसाब से जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपका टा, इस पर आया पेश, और ये हो गया ओ, टो। फिर है आपका काफ, तो ये हो गया आपका का के लिए काफ आता है। फिर रा, ए की मात्रा के लिए ज़ेर के साथ बड़ी की मात्रा के लिए क्या आता है, छोटी ए। ये सारी चीज़ मैं आपको करा चुका हूँ। ये टा के साथ ये आ गया ओ की मात्रा जो हो गया टो। फिर आपका क, तो ये आ गया का के साथ आपका जुड़ रहा है रा, और ये आ गया आपकी बड़ी ई, टोकरी। जोकर, जा के लिए आएगा जीम, फिर है आपका वाव पेश के साथ, और फिर है आपका काफ, और ये आ गया आपका रा के लिए रे। फिर जीम हम ऐसे बनाते हैं, आपको पता था आधा, इसमें ओ मिला दिया जो, और ये काफ मिलाया, और इसमें हल्का सा रा मिल गया, ये हो गया जोकर। फिर है आपका बोतल, क्या लिख रहा है, बोतल। तो बोतल भी आसान है, ये आ गया आपका बा के लिए, पेश के साथ वाव, और ये आपका ते, और ये आपका ला के लिए, और ता के लिए ते। तो ये आ गया आपका बा में लगाया ओ, बो, और फिर ये आ गया आपका त, और ये आपके आ गया ला। अब आप ये मत कहिएगा सर ये पेश कहाँ चले गए,
पेश हम जो है यहाँ नहीं दिखाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ ज़बर ज़ेर पेश नज़र नहीं आएंगे। अंडरस्टैंडिंग हमें पढ़ना पड़ता है कि क्या लिखा हुआ है। तो नोटिस के लिए ये आ गया आपका नून, नून पे पेश, और ये ओ नो। फिर है आपका टा पे है आपकी छोटी की मात्रा तो ज़ेर लगा देंगे, और फिर है आपका सीन, ये है आपका सीन, ये हो गया आपका नोटिस। देखते हैं, ये आ गया आपका न, वाव और इसमें लगा नो, फिर है आपका ट, ठीक है, और इसी में सीन 1 2 ये, और ये आपका हो गया सीन, ये हो गया आपका नोटिस। अब आप ये मत कहिएगा कि सर ज़ेर कहाँ चला गया, इसका पेश कहाँ चला गया, ज़ेर ज़बर नहीं नज़र आता है। नोटस तो कुछ होता नहीं है, नोटस जाहिर सी बात है नोटिस ही होगा। भोजन, भा मैंने बनाना सिखाया था, 2 चश्मी है के साथ दिल की तरह बनता है, और ये वे बा बन गया आपका, ठीक है, और इसके साथ पेश लगेगा इसमें, और ये वाव, तो ये हो गया भो बा, और 2 चश्मी ये बन के भा बनता है। 2 चश्मे वाले शब्द मैंने आपको करा रखे हैं। और ये आ गया आपका जीम, जो शुरू से जुड़ा हुआ है समझ में आ रहा होगा, जो शुरू से नहीं जुड़ा हुआ है वो प्लीज़ पहले की वीडियोस देख ले। भोजन, इन्हें मिला के लिखेंगे, चश्मी है के साथ ब भो, और इसी में हमने मिला दिया ओ भो, और ये आ गया आपका जीम, और इसी में हमने जोड़ दिया नून, ये हो गया आपका भोजन। तो कुछ शब्द और देखते हैं आगे। अंडरस्टैंडिंग है, धीरे 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 आप सीख जाएंगे। आई होप सो मेरी नॉलेज आपके काम आ रही होगी। आप जैसे लाइक करें, शेयर करें और आगे भेजें वीडियोस को। आगे देखते हैं। तो देखिए जो ढोलक देखते हैं, ढा ढक्कन मैंने आपको बनाना सिखाया था। ये गया आपका डा, और 2 चश्मी है के साथ ये हो गया ढो, और ये आ गया आपका, ये हो गया इतना ढो। ढा के साथ, डा के साथ क्या कर देते हैं, 2 चश्मी हम जोड़ देते हैं। फिर है आपका ल, और फिर है आपका क, काफ आएगा ढोलक। तो इसे मिला के लिखेंगे, ये हो गया ढा, ठीक है, और इसी में हम क्या करेंगे, ओ जोड़ देंगे, ये आ गया आपका ल, और इसमें हमने क्या किया, काफ को जोड़ दिया, ये हो गया आपका ढोलक। ऊ बनाना मैंने सिखाया था, ये गया अलिफ उ, फिर है आपका सीन के सा के लिए, और फिर ये को लिखा हुआ, को तो आपको पता ही है, काफ पेश के साथ ओ उसको, तो ये हो गया आपका अलिफ, ये आ गया आपका सीन स में आपने जोड़ दिया काफ उस, और ये हो गया आपको ओ उसको। एक और तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, लिखा हुआ मिल सकता है आपको, अलग हो और सीन अलग लिखा हुआ हो सकता है। ऐसे काफ के साथ ओ इस तरह से अलग लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो दोनों तरीके से सही है, गलत कोई सा भी नहीं है। आपके अस को मत पढ़िएगा इसे, ठीक है, जाहिर सी बात है अस को कुछ नहीं हो तो उसको ही लिख रही होगी। मुझको, मीम, ठीक है, मीम ऊ की मात्रा है, ठीक है, तो ओ मो। झा झंडा मैंने बनाना सिखाया था आपको। जे के साथ क्या होता है, जे 2 चश्मी है मिल जाती है, और काफ तो पता ही है आपको, ये हो गया आपको ओ, तो ओ मुझको, तो मिला के लिख लीजिए, ये हो गया आपका मीम। मीम में जो है मैंने आपको बताया था, ये झा इस तरह से हल्का सा 2 चश्मी के साथ मिल जाएगा, मुझ, और इसमें से इस तरह से काफ बना, काफ में से हल्का सा जो है ओ इस तरह से मिल गया, मुझको। मझको कुछ नहीं होता है, मुझको ज़बरदस्त ज़ेर नहीं लग रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ ना पाएँ। और एक और तरीके से आप इसे लिख सकते हैं इस तरह से, मीम अलग और ये झा अलग आप कर सकते हैं इस तरह से, मुझ, और को अलग बना सकते हैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया रखा है, मुझको। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। जब आप सीखेंगे ना, धीरे धीरे सब चीज़ आप पे आ जाएगी, आप परेशान ना हो। धीरे धीरे सीखते जाइए, नए नए वर्ड लेते जाइए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ आप पे आएगी। फिर है आपका पोस्ट। पोस्ट में क्या है, ये पा है आपका, ठीक है, पेश लगेगा, ओ लगेगा, ये तो हो गया पो, और ये शा आधा है तो आधा हम लेंगे इस सा को, और ये टा, ये आपका पूरा हो गया पोस्ट। पोस्ट कर दीजिए आप फटाफट से। इंस्टाग्राम वगैरह तो चलाते ही होंगे ना, तो ये पोस्ट कर दीजिए फटाफट से। ये गई हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, पोस्ट। ये हो गया पो, और ये हो गया आपका सीन, और ये आपने जोड़ दिया टे, ये हो गया पोस्ट। फिर है आपका वीडियो, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो ये भी देख लीजिए कैसे लिखते हैं, लिख रहे हैं तो वह, ये आ गई आपकी ई की मात्रा है तो ज़ेर के साथ ई की मात्रा, फिर डा, ये डा है, डा पे ज़ेर, फिर आपका यो के लिए हम क्या लगाते हैं, या, और फिर आपका ओ, और ये पेश। या के लिए क्या लगाते हैं, इसको मैंने बताया था, या के लिए क्या बनाते हैं, छोटी ये भी लेते हैं और ये बड़ी ये भी ले सकते हैं।
वाव व, दाल डाल दाल रे डे जे वाव अगर पहले आते हैं वो मिलते नहीं हैं, बीच में आएंगे तो मिल जाएंगे। फिर है आपकी एक ही मात्रा, ये आपकी एक ही मात्रा आ गई। फिर है आपका डाल, डाल मिल जाएगा, ठीक है, वी डी, तो वी ई डी। फिर है आपका यो, तो यो के लिए ये या आ गया, ठीक है, और ये यो जुड़ गया, तो ये हो गया आपका वीडियो। फिर है आपका समोसा, ये तो सबने खाया होगा और इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। तीन सा के लिए फिर आ गया आपका माँ, पेश लगेगा और ओ समो, और फिर से सीन आएगा, ठीक है, और अलिफ। टुकड़े करेंगे तो इस तरह से ही होंगे, लेकिन जब एक साथ लिखेंगे तो अलग होगा। हर बार मैं एक ऐसा वर्ड ज़रूर लेके आता हूँ जो अलग बनता है। तो ये हो गया आपका सीन, ठीक है, फिर इसमें जुड़ेगा मीम सीन के साथ, ये हो गया आपका मीम जुड़ गया जी। फिर है ओ, ये ओ जोड़ दिया, समो, समो हो गया, फिर सा। तो आपको जो है आप कहेंगे सर ये सीन और ये अलिफ आसान है, हाँ लिखने को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेटली आपको उर्दू में जो ज़्यादातर आपको दिखाई देगा ना, तो वो आ के लिए, तो आ के लिए इस तरह से आपको यो दिखाई देगा। ये जो होता है ना आ, इस तरह से आपको कहीं कहीं उर्दू में दिखाई देता है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो, आई होप सो आपको नॉलेज मिली होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब अगली वीडियो में छोटी ओ की मात्रा के 4 वाले देखेंगे, फिर बड़ी ओ की मात्रा, छोटी अंग बड़ी अंग मात्राएं सारी फिनिश, उनके लफ्ज़ हम कर लेंगे सारे के सारे, फिर सेंटेंस बनाना सीखेंगे, हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी। बहुत सारी आप पे उर्दू आ जाएगी, फिर धीरे धीरे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, वर्ड लगाइए। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।